अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AUKFX स्टार्ट इन फॉरेक्स जो उर्दू कोर्स है उसके हम आज जो टॉपिक है 31st टॉपिक उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। जो 30 टॉपिक था वो स्कैल्पिंग पे वीडियो बनाई गई थी, उसके अंदर स्कैल्पिंग ट्रिक्स दी गई थी। इसमें अब आज के टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कि एंट्री पॉइंट जो है वो हमने मार्केट में एच के ऊपर लेना और बिल्कुल एच पे आके काट देना। ठीक है, इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ही बस कैंची लेंगे और चार्ट को काटने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी होता है, लेकिन ये कि अडॉप्शन जो है, जो मैं आपको समझाऊंगा, जो आप अडॉप्ट करेंगे बातों को, उससे कम से कम आपकी एंट्री कुछ सुपीरियर हो जाएगी, कुछ बेहतर हो जाएगी। जो ट्रिप और ट्रिक है इसके अंदर, जो जो जिन जिन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, अब ये इस वक्त स्पेशलाइज कोर्स में हम इस वक्त दाखिल हुए हैं और उसके मुताबिक जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक बार बताता चलूँ कि नॉर्मली होता क्या है। कोर्स के अंदर आपको मैंने कुछ बातें पहले क्लियर की। किस तरह क्लियर की कि मैंने आपको कहा कि जैसे मिसाल के तौर पे ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न है, ये एक फॉरेक्स ट्रेडर के लिए नॉन एबल है और उसको पता है क्या है। लेकिन देखें, मैंने आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन किया कि अगर इसके एक जो शोल्डर है उसके अंदर हम TDI, जो कि मैंने वीडियो मौजूद है और अब आगे मैंने कहा था कि TDI से ही रिलेटेड वीडियोस चलती रहेंगी। सेकंड, मैंने स्ट्रेटजी EMA की जो सेटिंग्स हैं मूविंग एवरेज की, वो और उसके मुताबिक उसका जो गट जोड़ है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये सब मिला के जो एक गठजोड़ बनता है उसमें जो हमने एक स्कैल्पिंग ट्रिक्स दी। इसी तरह सेकंड शोल्डर पे जब आप आ जाएं तो मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है, ठीक है, कि ब्रेकआउट्स जो हैं वो किस तरीके से कवर होते हैं, उसमें जो है मार्केट का पहला रीटेस्ट, फिर सेकंड रीटेस्ट और फिर ब्रेकआउट, और आप किस तरीके से मार्केट की काफ़ी पिप्स कवर कर जाते हैं। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट्स के साथ साथ आप इसमें आ जाएं मैग्नेटिक जो इंडिकेटर मैंने दिया, तो बेसिकली वो तो एक इंडिकेटर है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर भी मैंने वीडियोस दी हुई है, आप इसमें मेरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको उसमें भी काफ़ी सारी बातें मिलेंगी, तो उससे भी आपको कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स का आइडिया हो जाएगा। तो ब्रेकआउट, मैग्नेटिक, और ये एक जो वैसे जो तरीका है वो तरीका ये है कि अगर TDI, EMA और SNR से आपने ट्रेड लेनी है एक सीधे लेवल पे, तो ब्रेकआउट और मैग्नेटिक के ज़रिए आप ट्रेंड्स के लेवल्स में भी जो है ट्रेड्स ले सकते हैं, अप एंड डाउन्स। तो ये दो तरीके आपको बेस बनाई है पहले। उसके बाद जो बेसिक बेस बन रही है वो क्या है कि जब आपके ये दोनों शोल्डर मुकम्मल हो जाते हैं तो जो बेसिकली हेड है जो इन दोनों शोल्डर्स को कवर करता है, वो मैंने आपका दो हिस्सों में किया है, जिसका पहला टॉपिक जो है वो फिबोनाची है और ये आखिरी वक्त तक फिबोनाची रहेगा आपके साथ। ये बेसिकली आपका एक टूल है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर कैंडल पैटर्न्स की मैंने अंडरस्टैंडिंग दी आपको, जो कैंडल पैटर्न्स हैं वो किस तरीके से हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आ जाएं इलियट वेव पे। अब इलियट वेव की जो थ्योरी है उसके ऊपर मैं तकरीबन कोई 4 वीडियोस इलियट पे बना चुका हूँ और मज़ीद अभी 2-4 वीडियोस और बनेंगी तो इलियट को मज़ीद बेहतर करने के लिए। लेकिन इलियट वेव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमें तो सिर्फ वही चाहिए, इतनी ज़्यादा डीपली उसकी डिटेक्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर मैं वो भी आपको सब क्लियर करूँगा। लेकिन जो इलियट वेव का बेस है वो बेस, कैंडल पैटर्न का बेस और फिबोनाची, ये आप नहीं छोड़ सकते, चाहे आप इस लेवल को अडॉप्ट करते हैं चाहे आप इस लेवल को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई बात एक क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बात हो रही है कि अंडरस्टैंडिंग द वे ऑफ बेस्ट एंट्री एंड एग्जिट्स ऑन द एज ऑफ द मार्केट, के मार्केट का जब एज है, जब वो चलता है और उस एज के बाद जो ड्रॉप आ जाता है, फिर ड्रॉप के बाद फिर फाइनल एक और ड्रॉप आता है और फिर मार्केट इसी तरह ऊपर वापसी चलती है। तो अगर यहाँ पे मैं सेल लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कट करके उसको बाय ले लूँ, फिर मैं एक सेल लूँ फिर बाय लूँ, ये तो हो गई बहुत ही स्मार्ट ट्रेडिंग।
लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें आप यहां पे तो ना लें, लेकिन कम से कम यहां पे भी अगर आप सेल लेते हैं, ठीक है, और आप यहां पे बाय लेते हैं और यहां पे कट कर देते हैं, तो ये भी एक एवरेज जबरदस्त है जो कि आपके मामले को पूरा कर रही है, कुछ पिप्स। लेकिन कम से कम भी एंट्रीज जो हैं उनका फायदा क्या है? अब जो एच पे एंट्री होती है उसका फायदा ये है, मिसाल के तौर पे कि चार्ट के अंदर आपने एच पे एंट्री ले ली, ठीक है, तो एच पे मार्केट को टर्न होने में जो 15 से 20 मिनट लगेंगे उसके अंदर मार्केट स्पाइक्स बनाएगी, दूसरी स्पाइक बनाएगी, तीसरी स्पाइक पे आपको आइडिया होगा नीचे आपके पास देखें अब जो ऑप्शन चल रहे हैं वो मैं आपको बताता चलता हूं, जिनमें से दो बेसिक टूल्स हैं। एक तो हमारे पास है टीडीआई, ठीक है, नंबर वन। दूसरा हमारे पास जो है वो मूविंग एवरेज है जो कि हमें बता रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और तीसरा आप मैक्ट ले लें, तो मैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्ट की मैंने वीडियो मौजूद है, उसमें मैक्ट की ट्रिक बताई हुई है, जो उसका हिस्टोग्राम का जो प्राइस का बार है उस बार के अंदर हम सिर्फ ये नोट करते हैं कि कहाँ पे कन्वर्जन और कहाँ पे डाइवर्जन आ रहा है, बस, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा मूवमेंट का अंदाजा होता है। तो बेसिकली तो एज पे किस तरह से लगेगी, अब वो क्या है वो तो मैं अभी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन ये है कि ये जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आइडिया होगा एज पे लेने का, वो तरीकेकार क्या है। तो आपने मिसाल है यहाँ पे ले लिया, अब आपने सेल तो लिया, लेकिन अब आप देखें कि आपने ये सेल लिया तो आपने ये एच पे क्यों नहीं लिया, ये एच पे क्यों नहीं लिया, ये भी मजीद इसी वीडियो में आपको भी एक्सप्लेन होंगे ये पार्ट, ठीक है। मगर ये जो आपने लिया ये वो बेसिक एज है जहां पे नॉर्मली सब लोगों ने सेल लिया हुआ है। यहां पे वो लोग हैं जिन्होंने सोचा कि इस जगह पे मार्केट मेकर इनको स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो उन्होंने यहां पे सेल लिया, ठीक है, उनके यहां पे सेल आ गए। और फिर एक फाइनलाइज जब मूव आई कि मार्केट इतने पिप्स तो तकरीबन ऊपर जाती है, इस पॉइंट पे जो सेलर आया है वो सेलर जिसने एज पे ट्रेड लिया है। अब ये तीन किस्म के सेलर इस वक्त बयान हो रहे हैं। अच्छा, कोई इसके अलावा यहां पे लेता है, यहां पे वो बंदा एग्रेसिव ट्रेडर है, वो मूवमेंट के मुताबिक काम कर रहा है। जब मूव हो रही है मार्केट तो वो मूवमेंट में घुस रहा है, मगर उसको ये नहीं पता कि अब आगे इसके अंदर भी मेजर छोटे मोटे स्विंग्स हैं। अगर ये स्विंग्स अगर ऊपर नीचे जाएं तो तकरीबन 1 घंटा, अगर हम टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो H1 के ऊपर 1 घंटे के स्विंग है, मगर वो इसी के अंदर ही फैसला ले रहा है कि मैंने कमाना है, इसी के अंदर वो फैसला ले रहा है कि मैं कट कर देता हूं, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब हम ये सोचें कि इलियट वेव आनी बहुत ज़रूरी है, कि इलियट वेव का हमें पता होना चाहिए। फिबोनाची पे मार्केट जब रिट्रेस हुई है, मिसाल के तौर पे फिबोनाची पे रिट्रेस होती है 78.6, आइडियल है, बहुत आइडियल रिट्रेसमेंट है, और इस साइड पे मैं जी एक बाय ले लेता हूँ, तो भी इसके अंदर भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं कि वो 88.6 पे चली जाती है, 88.6 से भी थोड़ा सा वो नीचे एक पिन निकालती है। अब ये जो पिन निकला है ये है फियर का पिन, इस फियर के अंदर जो एंटर हो जाता है वो एज लेता है, जो फियर नहीं लेता वो एज नहीं लेता। बड़ी सीधी सी बात है। देखें, हर ट्रेड के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी 10 अपॉर्चुनिटीज में से 10 की 10 जो है ना वो आपको जिंदाबाद हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये एक पूरी, खैर इसके लिए ऊपर भी एक वीडियो बनेगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, है किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, ठीक है, वो अभी थोड़ा सा आगे स्पेशलाइज में इंशाल्लाह वो भी वीडियो है। तो ये तो हो गई एक बात। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको हवाला देता हूं, अब हम आ जाते हैं ट्रेड्स के ऊपर, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स में अब देखें, ये एक सेटअप है हमारा। इस सेटअप के अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, हमने जो है एडीआर को यूज़ किया, सही है, एवरेज डेली रेंज हम ले लेते हैं, और हमने ईएमए यूज़ किए हुए हैं, ईएमए की सेटिंग्स, इसके ऊपर बाकायदा पूरी वीडियो मौजूद है। कैचअप, ब्लू वाटर, टैक्सी, वाइट मेल और ब्लूबेरी, ये क्या सेटिंग्स हैं, किस तरह से इसके ऊपर काम हो रहा है। अब ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का एज
बहुत से मुझे दोस्तों ने ये कहा और ग्रुप के लड़के भी ये कहते हैं कि यहाँ पे तो अमान भाई हम इधर आ जाते हैं, मगर हमसे ये पार्ट रह जाता है, हम इस पार्ट पे कैसे आ सकते हैं। देखो, इसमें सोचने का मौका मिलता है। जब आप इस एच पे होते हो ना, तो मार्केट धड़म से एकदम नीचे जब जाती है ना, तो ऑलरेडी आपका जो फिगर होता है वो पॉजिटिव में आता है, यानी कि $1 समथिंग कुछ सेंट्स आ जाते हैं। तो आप एक रिलैक्स मोड में होते हैं कि यार अभी भी पॉजिटिव है, अभी आप नेगेटिव नहीं है। अब इस टाइम पे अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि मुझे अब यहाँ पे काट देना चाहिए, तो आपकी ट्रेड पता चलती है कि वो तकरीबन 8 से $10 पे होती है। तो जब आप वो ट्रेड काटते भी हैं तो आप कुछ लेके ही मार्केट से निकलते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। ये फायदा है एज पे आने का। अब उसकी टेक्निक्स तो मैं बताता हूँ। टीडीआई, मैंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि टीडीआई आपने सही से एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा जनाब कि आपने टीडीआई को क्यों देखा खाली, ये तो टॉपिक में चल रहा है। जब टीडीआई खाली इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसको फिर पूरा ही डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आगे ये टीडीआई ही चलता रहेगा। तो अब देखें टीडीआई में ये पॉइंट आया कि ब्लू बैंड से आ गया बाहर आरएसआई का पॉइंट। डैट मीन्स चाहे किस लेवल पे भी हो, लेकिन जब ये बाहर आएगा तो मार्केट में इनिशियल चेंज आएगा। ये देखें, यहाँ आया और इस छोटी सी कैंडल के बाद उसने ये पूरी कैंडल की ट्रेड दे दी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आया, ये देखें, जहां जहां ये आ रहा है वहां वहां आपको देखें सेल मिल रहे हैं। ये देखें, आपको सेल मिल गए पूरे। ठीक है, अब यहां पे कैसे काटना है, क्या देख के काटना है, ये तो जाहिर सी बात है कि जो नॉलेज चल रहा है इस वक्त आपका, आप 31st टॉपिक पे हैं, आपको पता होगा कि कैंडल पैटर्न किसे कहते हैं। ठीक है, कैंडल पैटर्न के अलावा यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या कमाल है, ब्रेकआउट हुई हुई कैंडल के ऊपर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है, अगर हम उसको नापना शुरू करें तो हर कैंडल बताएगी कि क्यों यहाँ पे आके रिएक्ट कर रही है। ठीक है, ये सारी बातें मौजूद हैं। तो इस तरह तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। वो ये है कि इनिशियल पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन कर ली। अच्छा, अब मैं आपको एक प्रॉपर वे में लेके चलता हूँ। वो क्या है? नंबर 1 तरीका। मैं अभी मार्केट में आया हूँ, मैंने मार्केट खोली। अब मैं मार्केट में सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले खोलूंगा D1। D1 के अंदर चले, मुझे यहाँ ज़रा सही नहीं समझ में आ रहा, मैं थोड़ा सा चार्ट ही चेंज कर लेता हूँ। डेली इस पे आ जाइए। अच्छा, यहाँ D1 पे अब मैंने फिबोनाची से इसकी जो है एक्सटेंशन निकाली। ये रिट्रेसमेंट तो हो गई, साथ साथ एक्सटेंशन नंबर्स निकाले। तो मैंने आइडिया लगाया कि 1.272 जो कि एक आइडियल नंबर है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका होता है, और मैक्सिमम तो ये 1.618 तक एक्सटेंड करता है, सम टाइम 2.618 भी कर जाता है। अगर मैं यहाँ से इसको नापूंगा तो अब तक तकरीबन 2.618 कर चुका होगा, लेकिन मैंने खैर इसको यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मैंने इसका काउंटिंग किया, तो ये मेरे पास आ रहा है आइडियल नंबर। मगर इस वक्त मार्केट कहाँ है? 113 कर चुकी है। ठीक है, अब ये पॉइंट मुझे दो बातें जेन में डाल रहा है। क्या? एक तो लॉन्ग टर्म पे होऊंगा तो ये मेरी एंट्री यहाँ पे सेल लेने वाली अब रिस्की है। ठीक है, और यहाँ से जो है ना ये लॉन्ग टर्म, अब मैं लॉन्ग टर्म सोचने लग गया हूँ। ये कि ये जो रिस्की ट्रेड जिसे आप समझ रहे हैं, इसने अगर 1.272 तक चली गई तो ये करेगी क्या, ज़रा इसका भी हिसाब लगा लेते हैं पहले। ठीक है, हमें अब इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि पिप्स कितने होते हैं, पिप्स की काउंटिंग कैसे होती है, किस तरह से आप अपने जो ट्रेड ले रहे हो वो कहाँ तक सरवाइव कर सकती है। यहाँ से अब आप काउंट करें सिर्फ और सिर्फ ये तकरीबन 33 पिप्स बन रही हैं। 33 पिप्स का मतलब ये होता है कि जो लॉट साइज मैं लेता हूँ 0.40 की, तो मुझे तो तकरीबन ये कोई ले जाएगा एवरेज इसका लगभग कोई $150 अबव ले जाएगा मुझे ये। ठीक है, या $150 मुझे माइनस में ले जाएगा। तो ये कोई एच तो ना हुआ। तो लॉजिक ये है कि सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को समझ के आप उससे जाविया निकालते हैं, उससे आइडिया लेते हैं कि मार्केट का रुझान नीचे है या ऊपर है। नंबर 1। अच्छा, अब आपने यहां से ले लिया कि जी मार्केट का रुझान फिलहाल नीचे है, तो ये क्या हुआ? ये आपका हो गया ट्रेंड। और ट्रेंड क्या बना कि ट्रेंड फिलहाल सेल का है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज सेल की हैं। लेकिन अब देखो, ये सब करने के बाद अब एक बेवकूफ़ी की बात है कि मार्केट पूरा सेल तो ले चुकी है, क्या सारी अपॉर्चुनिटीज अब इधर ही आएंगी? क्या यहां से किसी भी टाइम मार्केट स्विंग नहीं कर सकती ऊपर? इस बात को इंपॉर्टेंस देते हुए फिर हम कहते हैं ओहो,
ट्रेंड तो सेल का है, मगर नहीं, सॉरी, सेल नहीं, हमने बाय पे तवज्जो देनी है। हो सकता है कोई भी बाय स्लिप कर जाए। अब दो बातें हो गई, दोबारा हैंग हो गए, तो इन चीजों से बाहर आ जाए। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ये वाली ट्रेड लेंगे और इसको यहां तक विन करेंगे, यानी कि हम इस ट्रेड पे $100 अकाउंट में डालेंगे और मार्केट से लेंगे हम कोई $2000, ठीक है, और हम बनेंगे जल्दी से अमीर। इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। प्रॉपर ट्रेडिंग सीखें। प्रॉपर ट्रेडिंग एक लाइफस्टाइल देती है। ये अमीर वमीर बनने वाले ख्वाब जो हैं, ये तो बहुत मेहनत मांगते हैं। बन सकते हैं, देखें वक्त के साथ साथ एक ठेले वाला भी जो है फ्रूट बेच बेच के भी एक टाइम लगाता है, 10-12 साल 20 साल बाद वो किसी जगह पे बिल्डर बना होता है। मैंने इधर बहुत कुछ देखा है, आपने भी देखा होगा लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। तो वो भी तो एक पोर्टफोलियो है, वो पूरा एक टाइम पीरियड है। अब यहां बैठे बैठे इस चार्ट पे मैं एकदम से ये वाला ख्वाब देख लूं, बहुत मुश्किल है। अब हम ये बोलें कि नहीं, ऐसे ट्रेडर भी मौजूद हैं जो ये करते होंगे, देखें वो शायद कोई 1% ही होंगे या 10% होंगे पूरी दुनिया में, ठीक है। तो वो तो खैर बहुत बड़ी चीज हो जाता है ना। तो क्या वो ये करने वाला बंदा यहाँ बैठ के यूट्यूब पे आपको वीडियोस बना के दे रहा होगा, आपको सारी जो है वो फ्री में लर्निंग दे रहा होगा? नहीं, हम नॉलेज बेस शेयर कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जो चीज़ें आप इस वक्त नहीं सीखे हुए, आपको सिखाने में हम ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है और आपको सिखाने में आपका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, तो ये टिट फॉर टैट है। अच्छा, अब आप आ जाएं इसमें, हम थे इस पॉइंट पे, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये सोच गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमने चलो ट्रेंड देख लिया। अब ट्रेंड तो देख लिया, अब मैं आपको बताता हूं जो असल ट्रिक है एच पकड़ने की। नंबर वन एक असूल बना लें, जो कैंडल परफॉर्म करके अपना हेड उठाती है, ठीक है। ये बात आपको लेकिन पता होनी चाहिए। वो अलग बातें हैं कि ये नहीं कि हर कैंडल ही हेड उठाती है तो हमने उसके ऊपर ही जो है, जो हेड उठाती है उधर आपका जेन सेल पे आना चाहिए फौरन, ठीक है। जो कैंडल मूवमेंट नीचे की तरफ उठाती है, ठीक है, जैसे अब ये ऊपर थी मगर ऊपर से एकदम रिट्रेस हुई और फिर नीचे रेड हो गई, जब इसने रेड इनिशियल मूव दे दी, ये जो पॉइंट है ये आपका सेल होना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या ये अब कौन से टाइम फ्रेम पे हो? तो हमारे लिए जो बेस्ट आइडियल टाइम फ्रेम है वो कौन से हैं? ठीक है, आपने इससे ट्रेंड को समझ लिया, आपने बहुत मेजर मूव्स को समझ लिया, क्योंकि जाहिर है एक दिन में ये इतनी बड़ी कैंडल, अब देखें 78.6 से चली और करते करते कहाँ ख़त्म किया, 113 तक आ गई, पता भी नहीं चला। तो ये तो हो गया, पूरा दिन गुजर गया। हम इसको अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं? आ जाएं ज़रा H4 पे। आप इसको मैं आपको TDI पे ले आता हूँ। H4 पे आ जाइए। H4 पे देखें, मार्केट अब तकरीबन रेड कैंडल्स दे चुकी है। पास्ट में देखें यहां पे भी दे चुकी है। इस वक्त राइट नाउ मार्केट दोबारा देखें रेड कैंडल नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसका जोर आ रहा है। आपका टीडीआई क्या कह रहा है कि टीडीआई का पॉइंट बनने दें, ठीक है। टीडीआई का पॉइंट कैसे बनेगा? H4 पे तो बहुत टाइम लेगा, लेकिन अब ये जो मूव है इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको थोड़ा नीचे आए, फौरन H1 पे आए। H1 पे देखें कि हमारी जो EMA की जो हमारी ट्रिक है उस मुताबिक ये देखें ये पॉइंट बाहर आ चुका है, ठीक है। मेरे पास अब फौरन से एक बाय बन रहा है। मैं आपको इसमें लाइव करके दिखाता हूं थोड़ा सा। ये देखें, ये बन रहा है बाय, ठीक है, बन रहा है। अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है कि ये अभी और भी नीचे जाए ना, तो ये तो है हमारा फियर, लेकिन नहीं, यहां पे इसके ऊपर जो गैप है ना कैचअप का, ये मस्ट परफॉर्म करके इसके साथ टच होने की कोशिश करेगा। ये कैचअप मूव करके यहां तक आएगा, ठीक है, ये टच होगा। अब ये है बेसिकली ट्रेड। असल ट्रेड ये है जो एक छोटी सी मूवमेंट है, थोड़ी देर में आपको पैसे दे देगी। अब क्या करना है कि मैंने ये समझ लिया, ठीक है, अब मार्केट को मैंने बाय करना है, मेरा जेन बाय पे पक्का हो चुका है H1 की वजह से। अब मैं फौरन आऊंगा अपने टाइम फ्रेम पे। ये जो मूवमेंट इस वक्त ये जो स्पाइकिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, मैंने फौरन आया M30 पे। अब मजीद इसको नोट किया तो मुझे पता चला कि हाँ कैचअप भी है और ऊपर अभी ब्लू वाटर भी है, ऑप्शंस हैं मेरे पास, ठीक है। यानी कि जो एडीआर बता रहा है वो रेंज ये दे रहा है कि अब ये 113 पॉइंट वाली जो रेंज थी, यहां से लेके निचली लो रेंज तक आपकी जो है कारोबारी रेंज आ चुकी है। देखें इसमें शायद शो हो जाए, नहीं हो पा रहा, खैर वो रेंज अभी नीचे एडीआर में शो हो जाएगी, ठीक है। तो
ये तो आ गया जेन। अब इतनी बड़ी एक मूव आई है, इस मूव के ऊपर देखें अब ये मजीद नीचे पुश कर रहा है। अब आप इसको मजीद फाइन ट्यून करें फास्ट फास्ट, आप फॉरन M15 पे जाएं। ओके, मार्केट नीचे बैंड ही पूरा लेटा हुआ है, यानी कि मोमेंटम कैंडल पे हो आप इस वक्त, ठीक है। ये एक प्रेशर आ रहा है, ये इसने देखें दोबारा से, अब मैं इसको M5 पे ले आया हूँ। M5 पे मुझे एक इनिशियल मूव मिल रही है कि ये ब्रेक हो गई है। अब ये कैचअप और टैक्सी दोनों डाउन की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो चीज आ रही है मजीद फाइन ट्यूनिंग, अब यहां पे मुझे देखें एक पॉइंट TDI ने दे दिया कि तुम यहां पे आराम से एक ट्रेड ले लो, ठीक हो गया। यहां पे तुम एक ट्रेड ले सकते हो, ये पहले भी एक ट्रेड यहां पे आई है, ये ट्रेड आप इसको यहां तक ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मजीद मैं इसको और फाइन ट्यून कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार नहीं, मुझे M5 में भी आ गया बाय, ठीक है यार, बाय पक्का लग गया, सही हो गया। अब आ जाओ M1 पे। अब M1 पे क्या हो रहा है, M1 पे इसी चीज को गौर करें, कितना बड़ा कैंडल, ठीक है, और ये कितने ऊपर हैं अभी, अभी तो ये टर्न हुए हैं, इसका मतलब अभी मोमेंटम है मजीद। और यहाँ ब्लड इन वाटर शुरू हो रहा है, यहाँ पॉइंट बन चुका है, ठीक है, ये बड़ा इनिशियल पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट में अगर मुझे सिर्फ यार ज्यादा नहीं, आप मुझे इसके ऊपर सिर्फ 6 से 7 या 8 पिप भी दे दें, मेरी तो ट्रेड बन जाएगी। अब इस वक्त खैर एशियन टाइम है, मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, तो उस वक्त मैं ये सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी इस वक्त स्प्रेड शो कर रहा है, तकरीबन स्प्रेड है 1.1 फास्ट हुआ है, ठीक है। और ये ECN अकाउंट है मेरा IC मार्केट का, जिस पे ये हो रहा है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूं ज़्यादातर। तो अब ये देखें, अब ये इस वक्त मूवमेंट चल रही है। अब इस चीज़ को मैं कैसे पकड़ूं, इसकी टेक्निक ये है कि मैंने इसके लिए रखा हुआ है IQ ऑप्शन का चार्ट। IQ ऑप्शन के अंदर मैं 30 सेकंड में आ जाता हूं, ठीक है। 30 सेकंड में लो दे दिया 1.125 का। अब मुझे देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्या ये मजीद इसी तरह बहुत नीचे चला जाएगा, नहीं। मुझे अगर इलियट वेव के बारे में आइडिया है तो मैं आइडिया लगाऊंगा, ओके 1 वेव करेक्शन, 3rd वेव करेक्शन, 5th वेव में ये थोड़ा सा नीचे आने दो, A B एंड देन C। जो C पार्ट है मैं ले लेता हूं, वो C पार्ट किधर आएगा, मेरे इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। मुझे इसने भी आइडिया दे दिया। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग है, इस फाइन ट्यूनिंग पे मैं फौरन जाता हूं अपने चार्ट की जानिब, और यहां पे जाके मैं इसको फटाफट एक ट्रेड देता हूं, ठीक है, F9। और मैंने इसको ट्रेड दिया, देखें स्प्रेड तो खैर बहुत ज्यादा है, उफ तौबा, लेकिन चले हम आपको इस पे सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर हो रहा है, मैंने एक बाय लिया। अब देखिए मेरा इस वक्त बाय का बहुत ज्यादा स्प्रेड है। अब मैंने इस बाय को सिर्फ शिफ्ट कर दिया अपने इस पॉइंट पे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट जो है तकरीबन 4 पिप्स का है, और ये मुझे $16 देगा। जो लॉट साइज ली है 0.35 की नॉर्मल लॉट साइज ली है मैंने। अच्छा, ये आपको शायद ज्यादा लग रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये नॉर्मल यूं है कि मैं ज्यादातर मोस्टली हुई स्कैल्पर में स्कैल्पिंग करता हूं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग, क्योंकि मैं पूरे दिन को बिल्कुल फंसा के नहीं रखता कि मैं पूरा दिन जो है ना बस कंप्यूटर के आगे बैठा रहूं। मैं जब मार्केट में आता हूं, मार्केट को समझता हूं, उसके हिसाब से छोटी मोटी 2-4 स्कैल्प की, और अपना जो टारगेट है डेली बेस का वो कवर किया, और डेट्स ऑल। अब देखें जो एज पकड़ा है वो आपने किस तरह से पकड़ा है, एक मूवमेंट के अंदर पकड़ा है। अब मैंने ये मूवमेंट के अंदर, अब आ जाए आप सबर क्या है, आपने एज पकड़ा हुआ है M1 पे, लेकिन अब आप जरा इधर आइए, अब मैं आपको इधर थोड़ी सी चीजें समझाता हूं। टाइम फ्रेम को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब मैं टाइम फ्रेम को लाता हूं 15 मिनट के। अगर 15 मिनट में इस मार्केट में स्टे करता हूं, क्या ये कैंडल रिट्रेस होगा, क्वेश्चन है ना, मेरे जेहन में क्वेश्चन आया, ठीक है। चलो हम इस वक्त देख लेते हैं इसको भी। और ये इस वक्त जो है हमारी जो ट्रेड है तकरीबन -$5 समथिंग कुछ पे है, और हम कितना लेना चाह रहे हैं, तकरीबन $16, बहुत लिटिल बिट। मैं कोई बड़ी लंबी छलांग की बात ही नहीं कर रहा कि जी मुझे तो यहाँ पे ये ट्रेड चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इस ट्रेड को ले जाता हूँ ड्रैग करके, यहाँ से मुझे ब्लू वाटर तक चाहिए जी, ब्लू वाटर तक जाएगी तो फिर तो $113 बन जाता है। पर देखें ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मैं इतने चांस भी नहीं लेता। मेरा चांस तो सिंपल क्या था, कैचअप था, थोड़ी सी पिप्स थी, अब खैर $12 हो गई, मैंने खैर $16 पे रखी थी, चलें ये थोड़ा सा एडजस्ट हो गया। अच्छा जी, अब M30 पे आइए। M30 पे आके अब देखते हैं जनाब हो क्या रहा है। M30 पे आए, हमें मोस्टली ये लग रहा है कि यार ये कैंडल, क्योंकि अभी अब देखें अब इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, इस वक्त टाइम हो रहा है 3:44 मींस, यानी कि
30 के अंदर अभी मजीद टाइम है, लेकिन अगर मैं M15 पे जाता हूं तो M15 में अभी एक कैंडल मौजूद है। वो कौन सा है M15 के अंदर कैंडल? जो ये कैंडल है इसके बाद वाला, इसके बाद वाला कंटिन्यू करता है या इसको रिट्रेस कर लेता है। तो अब आप देखें हम पॉजिटिव में आ चुके हैं ऑटोमेटिकली, ये पॉजिटिविटी है। अब देखें मुझे अगर लगता है कि थोड़ा सा ये चीज कि मैं जल्दबाजी कर गया और मैं जल्दबाजी करके मैं अब दोबारा, तो मैं फौरन IQ ऑप्शन पे जाता हूं। इसलिए IQ ऑप्शन का नाम ले रहा हूं कि मुझे यहां पे पता है कि मेरी एज है। देखिए मैंने कहा एज पे आया, एज के बाद मैंने जेन बनाया हुआ था, ये मैंने यहां पे पॉइंट नोट किया 1.12578, ठीक हो गया। 1.12578 पे आ जाओ भाई। अच्छा यहां पे 1.12578 कहां पे आता है, ये देखें, ये आता है 1.125, सॉरी इसको ज़रा सा हमें हटाना पड़ेगा, ऊपर कर लेते हैं 1.125, ये 7.8, ठीक है। ये पॉइंट बन रहा है थोड़ा सा ऊपर और हमने उससे नीचे अपना टीपी रखा हुआ है, हमारा टीपी उससे नीचे है। तो अभी देखें हम पॉजिटिव पे हैं, $8-9 तकरीबन बन भी चुके हैं। ये तो फौरन ही वीडियो में ये सब कुछ लाइव चल रहा है इस वक्त, ठीक है। अच्छा अब इसको हमने टीपी हिट लेना है, तो आपकी एज क्या हुई और आपकी एग्जिट क्या हुई, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक पे लेके आया हूं कि किस तरीके से आपने एक बहुत बड़े भारी टाइम फ्रेम से पहले नीचे आना है, अपने पूरे विजन को समझते जाना है और टाइमिंग को समझना है। अब देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं M15 पे ये ट्रेड को चूज करता तो मुझे फिर 15 मिनट तो मेरा बनता है बैठना मार्केट के अंदर, ठीक है। और मुझे अगर 4 कैंडल्स भी पड़ती हैं तो तकरीबन 1 घंटा तो बनता है ना मेरा मार्केट में बैठना। अब मैं उसको यहां से अंडरस्टैंड कर लेता हूं, मैं यहां पे आता हूं M30 कि यार 30 मिनट अगर मैं मार्केट में बैठता हूं तो नेक्स्ट कैंडल जो होगा 30 मिनट का, क्या मुझे ये मेरी टीपी हिट करवा देगा? लेट्स सपोज के नहीं भी कराता तो मगर ये तरीका जो था ये कुछ तो दे गया। आप ये नोट करें कि इस तरीके में एंटर होते के साथ ही आप पॉजिटिव में आ गए, ठीक है। मार्केट भी मजबूर है, आप पॉजिटिव में, आपने जगह भी ऐसी चूज की है कि जहां पे ऑलरेडी ये सेकंड टच करके ब्रेकआउट करके आया हुआ है। ये ब्रेकआउट हुआ है तो ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के बाद वापसी इन होगा इस जगह पे। जब ये इन होगा, ये भी इसकी मजबूरी है मार्केट में, ये इसको ऐसा नहीं है कि ब्रेक करेगा और बस बहुत ही जोर से नीचे लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फियर होते हैं हमारे ज़हन के ऊपर, जो इमोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, इनको भी हमने काबू करना होता है, ठीक हो गया। अच्छा अब आप चलते जाएं नेक्स्ट बात पे कि जो मैं मजीद चाहता हूं कि इसमें एच के ऊपर। अब एग्जिट पॉइंट देखो, एग्जिट पॉइंट क्या था, TDI के अंदर हमारा एग्जिट क्या है। एक तो नंबर 1 एग्जिट में, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ज़रा साफ करें, ठीक है। और ये देखें एग्जिट पॉइंट ये होना चाहिए जो ट्रेड मैंने स्कैल्पिंग के मुताबिक ली है, मैंने इसके अंदर देखें उसको यहाँ IQ ऑप्शन से मैंने उसका जो पॉइंट था वो मैंने प्राइस लेवल यहाँ पे लिया और उससे थोड़ा सा नीचे मेरा TP ये लगा दिया इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे क्रॉस ओवर आ रहा है, मैंने क्रॉस ओवर भी लिया, लेकिन इसके अलावा मैंने हाई टाइम फ्रेम पे जो मैंने अपना जो जेन था वो हाई टाइम फ्रेम के जरिए मैंने लिया हुआ है ट्रेडिंग का। अब आप H1 पे आइए, H1 पे देखें आप किधर है, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पे बैंड के नीचे, यानी कि ये जो बैंड है ये देखें, बैंड जो वोलेटिलिटी बैंड है ब्लू कलर का, इस ब्लू वाले बैंड का जो एक्सपेंशन है उसके साथ देखें RSI की लाइन नीचे निकल चुकी है, नोट करें वो दरमियान में है, RSI की लाइन नीचे निकल चुकी है और जो सिग्नल लाइन है वो ऊपर है। इसका मतलब RSI मस्त थोड़ा सा नीचे जाके 1 पॉइंट टर्न देगा, ठीक है, अगर ये देता है। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूं और हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में कम से कम भी 5 हिट्स आपके ऐसे होते हैं अच्छे जाते हैं, जो छठा हिट होता है वो आपका गलत साबित हो जाता है। लेकिन देखें अगर आपका वो ऐसा हिट गलत भी साबित होता है, अगर आप अपने अंदर एक आदत बना लें, वो आदत क्या है, मेरी एक आदत है, मैं TP चूज करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि TP जो मार्केट में मैंने दिया है, एक तो ये TP की जो प्राइस है ये, और ये डाटा और ये डाटा और ये डाटा, ये सारा डाटा एक टिकट की सूरत में कहां चला गया, इंटर बैंक के अंदर है, ठीक है। इंटर बैंक के अंदर कौन है, मार्केट मेकर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या वो मुझे पैसे देना चाह रहे हैं, उनकी कहां मजबूरी है वहां मेरा पैसा है, और जहां उनकी मजबूरी नहीं है वहां मुझे हिट कर देंगे वो, ठीक है।
यानी कि मुझे नुकसान देंगे, वो मार्केट को मूव कर देंगे फौरन। तो इस बात को समझना है, तो उसके मुताबिक मैं अपना जो टीपी देता हूं वो उनको देता हूं कि जी ये मेरा टीपी है। वो मार्केट कोशिश करते हैं वहां तक लाते ही नहीं है, ठीक है, वो नहीं लाते, कोई बात नहीं, हम भी मजबूर नहीं होते, हम वहां पे आके मार्केट को कहते हैं ठीक है भाई इसको कट कर दो, ये मुझे प्रॉफिट मंजूर है। ये तो अभी खैर एग्जाम्पल के तौर पे हो रहा है, ये मैं कोई रियल नहीं कर रहा हूं इस वक्त ट्रेड, लेकिन है तो ये लाइव, सारा कुछ ये सब कुछ लाइव चल रहा है। तो इस वक्त जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट गया है वो एक डेमो के ऊपर गया हुआ है, ये डेमो अकाउंट है जिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट गया है, तो ये विजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रियल में लूंगा ऑटोमेटिकली मार्केट में थ्रिल पैदा होगा, ठीक है, जो कैंडल है वो अप एंड डाउन करेगी। और ये होता है, लोग कहते हैं हम डेमो पे बहुत सारे पैसे बना लेते हैं, जब हम रियल पे आते हैं तो क्यों नहीं बनते। बेसिक फैक्ट पीछे उसका ये है कि आपकी जो प्राइस है वो टिकट वो वहां पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये मैंने अब आपको क्लियर कर दी। तो एंट्री किस तरह लेनी है, एग्जिट किस तरह लेनी है। देखें, जो मैंने टीडीआई के बारे में डिस्क्राइब किया, जो मैंने ईएमए की वीडियो में डिस्क्राइब किया, और स्कैल्पिंग की वीडियो, 3 वीडियोस हैं, ठीक है। आप उन 3 वीडियोस पे जब आएंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ जी, ये इधर आ जाएं। ये कौन सा पेज चल रहा है इस वक्त, राइट नाउ, इस वक्त राइट नाउ, हाँ ये सेकंड पेज है। मैं एक मिनट आपको भी इसमें समझा देता हूँ। ये यूट्यूब पे जो वीडियोस चल रही हैं उसमें जो स्पेशलाइज कोर्स की जो वीडियो हैं वो है वाइट थंबनेल्स के अंदर, जो वाइट उनके थंबनेल्स हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप आएँ तो देखें इस वक्त फ्रेश ये एक मैग्नेटिक इंडिकेटर है, उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये नीचे कोर्स चल रहा है। अब कोर्स की ये 3 वीडियो हैं जी, ठीक है। एक वीडियो तो ये स्कैल्पिंग है, फिर आप आ जाए ईएमए है और टीडीआई। अब इसी से रिलेटेड आप स्पेशलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड चल रहा है। अब देखें, एक स्टार्ट इन फॉर ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस किया, सिंपल 26 व्यूज हैं, मगर आप देखें जो चीज काम की है वो 98 व्यूज अब तक क्रॉस कर चुकी है विद इन अ 1 वीक। तो इसको सिर्फ ये समझना है कि मेरा कोई इतना बड़ा अकाउंट भी नहीं है, अभी तो मैं इनिशियल स्टार्ट लिया है, तो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, ठीक है। तो आप उससे सिर्फ अंदाजा लगाएं कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर व्यूज बढ़ रहे हैं, टीडीआई के ऊपर 102 हो चुके हैं। तो सिर्फ कहने का मकसद ये कि ये इंपॉर्टेंट फेज है, इसमें आपने इनके अंदर जाना है, इनको थोड़ा समझना है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसको भी समझा रहा हूं, इसको भी मैं क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने आपको टेक्निक बताया कि एंट्री और एग्जिट का टेक्निक क्या है, ठीक हो गया। तो ये अब आप आ जाइए इधर से चार्ट के ऊपर वापस, जैसे मिसाल के तौर पे ये आ गया। अब देखें ये जो हो रहा था ये क्या हो रहा था, मैं अब इसको M1 पे जाके देखता हूं। M1 पे मार्केट उठी है, मगर देखें ये कैचअप को टच हो गई है, सही है। अब कैचअप के साथ टर्निंग नहीं हो पाई, ठीक है। कैचअप टच हुई है, मगर एक होता है मूविंग एवरेज, उसको क्रॉस कर जाता है, वो क्रॉस नहीं हो पाया। एक तो कि अभी एशियन का टाइम है, इनिशियल स्पाइक्स थी, इनिशियल मूव्स हैं। शुरू का जो 3 बजे का पाकिस्तानी टाइम है वो 3 से 4 बजे तक सेटलमेंट्स हो रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स शिफ्ट हो रहे होते हैं एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के अंदर। ये स्पाइकी एरिया आता है, ये जो चीजें आती हैं स्पाइक्स होती हैं। मगर आप इसको देखें, ईसीएन अकाउंट में रहते हुए तो खेल सकते हो, मगर अब ईसीएन अकाउंट में मैंने $7 तो लिए हैं, और अगर $7 ही मेरा कमीशन था तो मैंने कमाया क्या, कुछ भी नहीं किया। इसी तरह एशियन में रहते हुए नॉर्मल जो अकाउंट होते हैं माइक्रो स्टैंडर्ड्स वगैरह, अगर उसमें आप एक चीज नोट करें, उस अकाउंट के अंदर भी आप एशियन के अंदर अगर आपको स्प्रेड वो 4 to 5 पिप देता है, और ये हर ब्रोकर देता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, तो आप इतनी एज की क्या बात कर रहे हैं, फिर तो एज बनता ही नहीं है आपका। मैं ये एज ले रहा हूं, मुझे वो दे रहा है यहां पे ट्रेड, तो मार्केट वो वहां तक मूव ही नहीं कर रहा, और वहीं उसने कंसोलिडेट रखी हुई है, एक रेंज बना लिया है, तो फिर तो अब आप बात समझ गए। तो ये मेन मार्केट टाइम पे किस तरह से एज लेना है और किस तरह से आपने उसकी एग्जिट है और एंट्री है, ये मैं वो समझा रहा हूं। ये मत समझिएगा इस वीडियो को देखे कि जी ये तो अभी टाइम इन्होंने एशियन का चूज किया है, एग्जाम्पल वो वाली दे रहे हैं, देखें मुझे जिस तरह टाइम मिला मैंने ये वीडियो बनाई है, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक पॉइंट है, अब मिसाल के तौर पे एक पैंडल, ये कैंडल पैटर्न देखा आपने, कैंडल पैटर्न के बाद मार्केट हुई मूव, ठीक है। अब इसके अंदर एक और मैं काम का कीमती पॉइंट बता रहा हूं। मार्केट नीचे आ रही है येलो पे, किसी ने सवाल किया कि अमान भाई
यहां पे जब ये आई, जब ये कैंडल बना तो मैंने ट्रेड ले ली, मगर मार्केट तो नहीं गई ऊपर। देखिए आपने ट्रेड ली, लेकिन मेरी बात सुने, टैक्सी के नीचे कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर वो इस टैक्सी इंडिकेटर के नीचे क्लोज हो जाती है और यहां से आपको एक सिग्नल भी दे रही है, फिर आप बेशक ले लें, फिर आप बेशक ले लें, आपकी जाएगी वो ट्रेड। नेक्स्ट पहले कैचअप लें, इसको अपना रखें TP1, फिर रखें TP2 जो मैंने समझाया था ब्लू वाटर। आप ज्यादा आपने जजमेंट की भी है मार्केट की, आप मार्केट को समझते हैं कि यार मार्केट मैंने बहुत अच्छी नाइसली जज किया है, ठीक है, तो फिर आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं अपना मेल तक का भी, लेकिन देखें बहुत मुश्किल है। अब जो हमारी लगी हुई ट्रेड थी तकरीबन हमारा देखें तो TP एक किस्म का हिट पे ले आई है, ठीक हो गया, हमारा नंबर आ चुका है। तो कहने का मकसद ये था कि ये तरीका था एंट्री का और एग्जिट का जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक इसको शॉर्ट थोड़ा सा वो कर देता हूं दोबारा से रिपीट के तौर पे। आपने क्या करना है, आपने हाई टाइम फ्रेम को समझना है, ठीक है। H4 पे आपने समझ लिया मार्केट का मेजर मूव क्या है, मार्केट का ट्रेंड नीचे है, दोबारा ऊपर आई, अभी भी नीचे है, ओके फाइन, ठीक है। TDI को इंडिकेटर दे रहा है, नहीं सॉरी कोई इंडिकेटर नहीं है, बेस लाइन को सिर्फ हल्का सा क्रॉस किया है, ओके फाइन नो प्रॉब्लम। आप इसको डाउन करो, H1 पे आ जाओ, H1 पे आके देखो किया है, हाँ जी कर दिया है, ओके मूवमेंट आई है, मेरा बाय निकलता है, बाय निकलता है, बाय को रिफाइन करो, रिफाइन किया M30 पे है, M30 पे आके देखा बाय थोड़ा सा निकला है, पीछे एक बाय था, मार्केट ने मजीद ड्रॉप लिया है, अच्छा ये जो ड्रॉप ले लिया है तो फिर तो बाय आएगा ही आएगा। अगर इस पे नहीं आया, मिसाल के तौर पे अगर ये रिट्रेस हुई थी और आप इस कैंडल में हो, तो आप अभी से फैसला क्यों ले रहे हो, मार्केट को मौका तो दें, मार्केट को मौका दें, सिर्फ इस कैंडल को लें जहां पे ब्रेकआउट आ रहा है। देखें अब इसमें आता है टाइम का सेविंग, यहां पे मार्केट ने ये दिया है ब्रेकआउट, इस कैंडल को कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेक मारा मार्केट ने, इस पूरे कंसोलिडेट पार्ट को जो फंसा हुआ था ये ब्रेक कर गया, ब्रेक करके फेंक दिया नीचे। ब्रेक करते के साथ ही फौरन नीचे नहीं जाना शुरू हो जाएगी मार्केट, मार्केट फिर टर्न करती है, ठीक है। जब मार्केट ने टर्निंग ली, आप कम से कम उसका ब्रेकआउट का तो इंतजार करें। वही ब्रेकआउट आपका क्या आ गया, ब्लू वाटर। आपकी जो टैक्सी थी पहले उसने पहले TP1 दिया, यहां पे कहां पे दिया, कैचअप पे, कैचअप के बाद दिया दूसरा TP2 ब्लू वाटर, दैट्स ऑल, ठीक है। नीचे आपको देखें यहाँ पे TDI ने इंडिकेटर ने आपको बकायदा दिया हुआ है पॉइंट, कैंडल पैटर्न यहाँ पे बता रहा है कि हैमर, ये देखें कैंडल क्लोज हो रहा है और टैक्सी के नीचे क्लोज हुआ है। अब आप आ जाएं, अब आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। देखें अब मैं एडवांस हूं, मैं कुछ चीज़ों को ज़्यादा पहले समझता हूं, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब एक कैंडल सर निकालती है ना बहुत ज़्यादा, जैसे अब इसने निकाला, वो अलग बात है, ये अभी कैंडल देखें ये मैच्योर कैंडल है, ये बन चुकी है, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसका एक साइज है, लेकिन जब ये वर्किंग कैंडल होती है, जिस तरह अभी ये वाली कैंडल देखें वर्किंग में है, तो देखें कितनी रिट्रेस हुई हुई है। हो सकता है क्लोज यहीं हो जाए दोबारा, लेकिन नहीं, जब ये इनिशियल मूव देती है उस टाइम पे इसका हेड पकड़ें, जिसका हेड है वो पकड़ें। हेड के बाद जितनी पीछे जाती है, ये मूविंग एवरेज का देखें यहाँ टर्न बता रहा है, ठीक है, ये जितनी पीछे जाती है वो आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं, ये बड़ा फास्ट काम है, ठीक है। उसके बाद अगर ये नीचे गई भी है, आप देखें आपने को थोड़ा सा आपको फियर दिया, लेकिन उसके बाद फिर एकदम ऊपर भी गई है और वापसी देखें पूरी ट्रेड बना दी इसने। तो ये तरीका है छोटी छोटी ट्रेड्स निकालने का, प्रॉपर तरीके से एग्जिट होने का, प्रॉपर तरीके से एंटर होने का। एंटर और एग्जिट तो आपको इंडिकेटर कराएगा, ठीक है, वैसे तो आपको नहीं पता। आपके पास जो उसका हेड है, वो हेड क्या है, आपका फिबोनाची के लेवल्स हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक इलियट वेव का अपना एक प्रोसीजर है कि हाँ जी, यहां पे जब मार्केट ने यहां से टर्न किया तो ये इनिशियल, ये देखें ये पहली वेव आ गई, ठीक है, पहली वेव ये है, उसके बाद इसने थर्ड वेव बहुत छोटी बनाई और ये फोर्थ भी बना दी, और फिफ्थ के बाद उसने फिफ्थ कर दी बिल्कुल लंबी, ठीक है। तो अगर बंदा इन चीजों को समझ ले तो इंसान बहुत आसानी से फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक हो गया। अब मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसमें मैंने जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट की जो टेक्निक दी है ये बहुत ही आसान है। IQ ऑप्शन का इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि 30 सेकंड जो है, जो मोस्टली वो MT4 में नहीं है हमारे पास, तो हमें IQ ऑप्शन के अलावा अगर कुछ और है उस पर ले लें, मगर चार्ट सही होना चाहिए। तो investing.com भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं, आप शॉर्ट पे आएँ, 30 सेकंड आपको चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो हमें IQ ऑप्शन में मिलता है, वहां से चूज कर लेते हैं। तो ये इसका तरीका है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह फिर हम उसमें मिलते हैं और उसमें मजीद स्पेशलाइज कोर्स को जो है
मज़ीद आगे वाइंड अप करेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त और थैंक यू सो मच।